सभी पास्टर्स, सेमिनारियंस और मंडली के सदस्य जो आज इस अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही के इस सेमिनार में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम होंग जी हो है और आज मैं आपका प्रिसाइडर रहूंगा। बाइबल का इतिहास जो बहुत समय पहले उन दो प्रकार के वृक्ष से शुरू हुआ, वो अब समय आ गया है कि हम प्रकाशित वाक्य के समय में रह रहे हैं, जो कि उन बाइबल के 66 पुस्तकों की आखिरी पुस्तक है। तो पिछले 6000 सालों में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए की गई हैं। तो इस शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से हम परमेश्वर की जो इच्छा है, उद्देश्य है, उस पर हम गवाही देना चाहेंगे। और परमेश्वर ने जो इतिहास के हिसाब से हमें बाइबल में बताना चाहा है, वो हम 5W और 1H उसके माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी हम स्वर्ग के राज्य के जो भेद हैं, जो पुराने और नए नियम में छिपे हुए थे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को एक प्रार्थना, एक दिल होकर प्रार्थना सौंपें। हे परमेश्वर पिता, जिसके हम आभारी हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आकाश और पृथ्वी की रचना की और हमें ये जीवन का वचन दिया। हम यीशु का भी धन्यवाद करते हैं। यीशु के लिए भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपने लहू को उस क्रूस पर बहाया और हमें पापों से शुद्ध किया। और इस समय हम आकाश के नीचे जितने भी लोग हैं, उन सभी को परमेश्वर के तेरे नई वाचा, प्रकाशित वाक्य और उन सभी दृष्टांतों के जो भेद हैं, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में थे, जो अब तक कोई नहीं जान पाया था, उनके बारे में हम जानने पाते हैं। तो इसके लिए, इस समय के लिए, उस प्रकाशित वाक्य के लिए जो पुराने और नए नियम में थे, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इस समय हम एक एक अध्याय के माध्यम से हम जानने पाए कि बाइबल में पुराने और नए नियम में कौन से भेद छिपे हैं और हम इन वचनों को जानकर सच्चाई में जन्म लेने पाए, नए सिरे से सच्चाई में जन्म लेने पाए। तो इस समय हम विनती करते हैं कि हम सब एक दिल होने पाए, और यह सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो कि जीवन है। आमीन। आज हम जो वचन है, जिस शीर्षक पर हम आज चर्चा करेंगे, वो है परमेश्वर की वाचा, इब्राहिम और प्रकाशित वाक्य। तो आज का शीर्षक है परमेश्वर की वाचा, इब्राहिम और प्रकाशित वाक्य। ये शायद 14 में परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी, और जैसा मैंने चाहा है वैसा ही होगा। और हर युग में परमेश्वर ने वाचा कर उसे पूरा किया है। बिना बढ़ाए और घटाए परमेश्वर ने जैसा वादा किया उसे पूरा भी किया है। तो आज के सेमिनार के माध्यम से हम ये समझने पाए, ये जानने पाए कि परमेश्वर हमेशा वादा कर उसे पूरा करते हैं। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने कैसे अपने वादों को पूरा किया, उन पर हम नजर डालते हैं। और बाइबल पर हमारा जो विश्वास है, जो हमारे दृष्टिकोण है, वो और भी स्पष्ट होने पाए। तो चलिए मैं आप इंस्ट्रक्टर को बुलाता हूं जो आज इस वचन की गवाही देंगे। सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और चर्च के सदस्य जो पूरी दुनिया में हैं, जो विश्वासी जीवन जीते हैं ताकि हम स्वर्ग के राज्य जाने पाए, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम छिन मांगी है और मैं संगनाम चर्च का, जो यूहन्ना गोत्र का है, वहां उस चर्च का हेड हूं। और आज मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग ये शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य के बारे में है। परमेश्वर के जीवन के वचन जिन पर हम आज नजर डालेंगे, वो पहला जो हमारा इंटरमीडिएट लेसन है, मध्यवर्ती पार्ट, उसका पहला पार्ट है, जो कि है परमेश्वर की वाचा, इब्राहिम और प्रकाशित वाक्य। तो आज का शीर्षक वो है, और आज का जो संदर्भ है वो है उत्पत्ति 15, निर्गमन 12, यूहन्ना 19 का 30 और प्रकाशित वाक्य 21 का 6।
उत्पत्ति 15, निर्गमन 12, यूहन्ना 19 का 30 और प्रकाशित वाक्य 21 का 6। आज हमारे बीच में कई पास्टर्स होंगे जो इनके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन कई होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको व्याख्या दूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनने पाएंगे। तो चलिए इस शीर्षक के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर मैं आपसे चर्चा करूं। ये वचन लगभग 3500 साल पहले लिखे गए थे। आज से लगभग 3500 साल पहले लिखे गए थे और ये मूसा ने लिखा। मूसा ने जैसे देखा सुना परमेश्वर से, वैसे ही उसने लिखा। और मूसा ने बाइबल के शुरुआती 5 पुस्तक लिखे हैं ना, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, ले व्यवस्था और गिनतियां। तो ये 5 पुस्तक आप देख सकते हैं कि मूसा ने लिखे। हम मूसा के इनको 5 पुस्तक कहते हैं, है ना। तो आज के जो शीर्षक है उसके जो मुख्य पात्र हैं उनसे आपसे मैं परिचय कराऊं। इब्राहिम नूह का एक वंशज था, नूह का 10वां वंशज था। और आप देख सकते हैं कि मूसा भी याकूब का जो 4था वंशज था, जो लेवी गोत्र से था। और जब पुराने नियम की भविष्यवाणी पूरी होती है तो जो चरवाहा उसे पूरा करता है वो थे यीशु मसीह। और नए नियम के भविष्यवाणियां जब पूरे होती हैं तो वो यीशु का सलाहकार है, यीशु का सहायक है जो आता है। तो अब मैं उन भविष्यवाणियों के बारे में बात करूंगा जिनको परमेश्वर ने पूरा किया। तो चलिए सबसे पहले यशायाह 14 उसका 24 पढ़ते हैं। चलिए एक साथ पढ़ें। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसा ही पूरी होगी। तो जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो परमेश्वर जो कि आत्मा है, उन्होंने वायदा किया, भविष्यवाणियों के बारे में वायदा किया, और उन्होंने अपने नबियों को ये भविष्यवाणियां दी। और परमेश्वर हमेशा अपनी भविष्यवाणियों को, अपने वायदों को पूरा करते हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है, जब परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करते हैं तो हमें सबूत मिलता है कि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर ने इब्राहिम से भविष्य में जो चीजें होंगी उनके बारे में भविष्यवाणी की, वायदे किए। और परमेश्वर ने समय आने पर, मूसा के समय पर 400 साल बाद उन भविष्यवाणियों को पूरा किया। तो चलिए मैं आपको एक पृष्ठभूमि दूं, बैकग्राउंड दूं कि परमेश्वर ने हर युग में कैसे वादा किया। आज से लगभग 6000 साल पहले बाइबल में परमेश्वर ने आदम से एक वादा किया है ना। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उससे एक वाचा बांधी, और उस वाचा की सामग्री थी कि आदम जो है उस अदन वाटिका की देखभाली करे, और उन 2 वृक्षों के बारे में भी परमेश्वर ने आदम से क्या कहा। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई जीवन के पेड़ से खाएगा तो वो अनंत जीवन पाएगा, लेकिन अगर भले और बुरे के पेड़ से खाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधी कि वो भले और बुरे के पेड़ से कभी ना खाए। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने शैतान के भरमाने पर उस वाचा को तोड़ दिया और भले और बुरे के पेड़ में से खाया। इस वजह से क्या हुआ? परमेश्वर जो कि जीवन है, उन्होंने आदम को छोड़ दिया, क्योंकि आदम ने क्या है? विश्वासघात किया था। उसके बाद आदम की जो दुनिया है वो पाप से भर गई, और परमेश्वर ने आदम की दुनिया का उस जल प्रलय के द्वारा अंत कर दिया। परमेश्वर ने आदम का जो 9वां वंशज था नूह, उससे एक वाचा बांधी और उससे एक पुनर्स्थापना शुरू हुई, नई रचना शुरू हुई, है ना। लेकिन नूह के साथ भी की गई वाचा, नूह की दुनिया भी क्या है? वो भी भ्रष्ट हो गई, वो भी पापी हो गई। शैतान ने नूह के जो वंशज है हेम और कनान, उनमें प्रवेश किया, और क्योंकि वो भरमाए गए और उन्होंने क्या है? परमेश्वर के लोगों को भी भरमाया, उन्होंने विश्वासघात किया और उन पर श्राप पड़ा और वो बिखर गए। उसके बाद परमेश्वर ने आकर भविष्य में क्या होगा उनके बारे में नूह के जो 10वें वंशज इब्राहिम है उसके साथ एक वाचा बांधी। तो चलिए इस
वाचा की सामग्री के बारे में जानते हैं। चलिए उत्पत्ति 15 उसके 13 से 14 पढ़ते हैं। इस वाचा की सामग्री क्या थी, चलिए पढ़ते हैं। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो आप उत्पत्ति 12 में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राम को चुना और अब्राम के माध्यम से अब्राम को कहा गया कि एक नए जगह पर जाए, है ना, अपनी जगह को छोड़कर एक नए जगह पर जाए, ऐसा कहा गया। और वहां परमेश्वर ने अब्राम से आने वाली पीढ़ियों के बारे में भविष्यवाणी की। तो आप सामग्री देखें तो ये लिखा गया है कि अब्राम के जो वंशज होंगे वो पराये देश में, है ना, परदेशी देश में एक दास की तरह होंगे और वहां उन पर 400 साल तक उत्पीड़न होगा। लेकिन परमेश्वर उस देश को दंड देंगे और अब्राम के जो वंशज है वो बहुत सा धन लेकर वहां से बाहर आएंगे। ये परमेश्वर ने अब्राम से वादा किया। तो हम देख सकते हैं कि इजरायली उसके बाद क्या हुए, है ना, इजरायली क्या हुए, इजरायली उस वादे के हिसाब से मिस्र गए। मिस्र में वे 400 साल तक दास बने रहे और उसके बाद वे मिस्र से बाहर आए और उन्होंने कनान पर जय पाकर वहां वे प्रवेश करने पाए। तो परमेश्वर ने अब्राम से वादा करने के बाद परमेश्वर ने इस बात को सुनिश्चित किया, परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि वो वादा भी पूरा हो। परमेश्वर ने जो इशाक थे उसकी आंखें कमजोर कर दी और उस वजह से इशाक के जो दूसरा बेटा था याकूब, उसको आशीष मिला। और रेचल जिससे याकूब प्रेम करता था, उससे एक पुत्र आया यूसुफ, है ना, और यूसुफ को जो याकूब था वो बाकी भाइयों से ज्यादा प्रेम करता था। तो जब बाकी जो यूसुफ के भाई थे उन्होंने ईर्ष्या से, है ना, जलन से यूसुफ को एक अन्य जाति लोगों को बेच दिया। तो याकूब का जो परिवार है वो यूसुफ के द्वारा अपनी जगह को छोड़कर मिस्र में गया। ये कोई अचानक से नहीं हुआ था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी कि याकूब का परिवार जो है मिस्र में गया। वो परमेश्वर के वायदों के हिसाब से सारी चीजें हुई और परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि जैसा परमेश्वर ने वादा किया वैसा ही सारी चीजें पूरी हो। तो इसीलिए क्या है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। जब परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करते हैं तब हम क्या है, ये सुनिश्चित कर सकते हैं, हम इस चीज का सबूत दे सकते हैं कि परमेश्वर क्या है, जीवित हैं और प्रबल हैं। तो चलिए, ये जो अब्राम का दिया गया वादा है वो मूसा के माध्यम से कैसे पूरा हुआ। तो चलिए निर्गमन 12 उसके 12 से 14 को पढ़ते हैं। निर्गमन 12 से 14। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राम से वादा किया और उसे पूरा करने के लिए याकूब का जो परिवार है वो एक अन्य देश, है ना, प्रदेश में गया जो कि था मिस्र। और वहां पे इजरायलियों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी। तो उस समय पर जो मिस्र का राजा था फिरौन, उसने इजरायलियों पर राज्य किया और 400 साल तक उनको क्या है, बंदी बनाए रखा और दास बनाए रखा। तो उस वजह से क्या है, जो परमेश्वर के लोग थे वो कराहने लगे, रोने लगे, है ना। तो उन्हें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के माध्यम से मूसा को जो है परमेश्वर ने मिस्र भेजा और मूसा के माध्यम से मिस्र में क्या है, 10 विपत्तियां आए, है ना, 10 विपत्तियां आए। और जो 10वीं विपत्ति थी, आखिरी विपत्ति, वो क्या था, वो पहलोठों का विपत्ति था। तो जो पहलोठे थे मिस्र में,
चाहे वो मनुष्य के ही हो, चाहे वो पशु के हो, सभी पहलौठे मर गए। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि उस विपत्ति से बचने के लिए तुम क्या करो, तुम उस मेमने के लहू और मांस को खाओ, है ना। उस लहू के चिन्ह से वो लोग बचने पाए। उन्हें क्या करने की जरूरत थी? उन्हें मेमने का लहू उस आग में पका कर खाने की जरूरत थी, और उसका मेमने का मांस खाने की जरूरत थी, और मेमने का जो लहू है उन्होंने अपने दरवाजों पर और चौखट पर उन्हें लगाने की जरूरत थी। तो उस रात को क्या हुआ? उस रात को परमेश्वर ने वो विपत्ति भेजी, और हम देख सकते हैं कि जो इजरायली थे वे लोग इस विपत्ति से बच नहीं पाए। इसको हम क्या कहते हैं? फसह, है ना। इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर। तो ये जो फसह का जो दिन था, उन्हें आने वाले पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो उस समय जो लोग उस विपत्ति से बच गए, इजरायली, है ना, तो हम देख सकते हैं कि वो फसह में, पास ओवर में वो लोग क्या है, भागीदारी लेने पाए। तो इस पास ओवर, इस फसह के माध्यम से जो परमेश्वर के लोग हैं वो लोग उद्धार में बचने पाए, है ना। तो चलिए अब उन भौतिक इजराइल के साथ परमेश्वर ने क्या वाचा बंधी, और वो जो 10 नियम, 10 व्यवस्थाएं दी थी, वो नियम परमेश्वर ने कैसे उन इजरायलियों के साथ बांधा। हम देख सकते हैं कि इजरायली मिस्र से बाहर आए, और जब वो उस जगह से जा रहे थे तो जब इजरायली वहां से बाहर निकले और माउंट सिनाई पर पहुंचे, पर्वत सिनाई पर, तो परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी। तो चलिए पढ़ते हैं निर्गमन 19 उसका 5 से 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल से कहनी है वे ये ही हैं। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो हमने देखा कि अब्राम से किए गए वादे को पूरा करने के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ एक क्या है, एक और वाचा बांधी उन भौतिक इजराइल के साथ। और उस जो वाचा थी, वाचा की सामग्री क्या थी? वाचा की सामग्री ये थी कि अगर इजरायली वाचा को बनाए रखे, आज्ञाकारी बने, वाचा को बनाए रखे, वाचा को ना तोड़े, तो परमेश्वर के सामने वे क्या है, एक राज्य और याजकों, है ना, एक पवित्र नगर, राज्य और याजकों का वो जाति ठहरेंगे। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि किसी और अन्य जाति की पूजा ना करे, किसी और देवता की पूजा ना करे। ये 10 नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम था। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी मानोगे, मेरी वाचा मानोगे, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन अगर तुम वाचा नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। आप व्यवस्था विवरण 28 में भी उनके बारे में देख सकते हैं। लेकिन अब भौतिक इजराइल जो यहोशू द्वारा कनान में ले जाए गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा सुलेमान के समय पर जो अन्य जाति है ना, अन्य देवता है, उनकी पूजा की। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन भौतिक इजराइल के साथ भी वाचा तोड़ दी, और परमेश्वर ने एक नए कार्य, नए रचना करने के लिए भविष्यवाणी की। अब ये नई रचना क्या है? ये नई रचना परमेश्वर के बीच से जन्मे लोगों के बारे में है। परमेश्वर उन अब्राम के जो वंशज थे, इजरायली थे, उनके बीच से ना करके एक नए रचना परमेश्वर के बीच से नए लोगों के जो रचना के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। तो चलिए यिर्मयाह 31 उसका 22 पढ़ते हैं। हे भटकने वाले कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष को घेर लेगी। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों में मनुष्य और पशु दोनों के बीजों को बहुत बढ़ाऊंगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो हमने देखा कि भौतिक इस्राएल के समय, राजा सुलेमान के समय पर इजरायलियों ने क्या है, आदम की तरह अन्य जाति की ओर हो गए। तो फिर यिर्मयाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह नबी के माध्यम से परमेश्वर ने एक नई वाचा बनाने के बारे में वादा किया। परमेश्वर ने कहा कि एक मैं नई रचना, है ना, एक नई सृष्टि की शुरुआत करूंगा। ये जो यिर्मयाह द्वारा भविष्यवाणी दी गई थी, उसे पूरा करने के लिए यीशु 600 साल बाद उन्होंने पूरा किया।
यिर्मयाह की जो भविष्यवाणी थी वो 600 साल बाद यीशु के पहले आगमन के समय पूरी हुई। तो चलिए ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई वो हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को जो भविष्यवाणी दी उसे पूरा करने के लिए, उस नई रचना को पूरा करने के लिए हम यीशु के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हुआ। हम देख सकते हैं कि यीशु किसी भौतिक व्यक्ति या फिर आदम के उस बीज से नहीं जन्मे थे, लेकिन वे क्या है, परमेश्वर के बीज से जन्मे थे। यीशु पवित्र आत्मा द्वारा उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने क्या है, जो बीज बोया है ना, बीज बोया, उस बीज बोने की जो भविष्यवाणी थी उसे भी पूरा किया। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने खेत में क्या है, अपना बीज बोया, यानी कि अच्छा बीज बोया। लेकिन जब सब लोग सो रहे थे तो उस समय शैतान आया, शत्रु आया और शैतान ने अपने बीज यानी कि झूठ उसी खेत में बो दिए। यीशु मसीह ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और यीशु का खेत क्या है, यीशु की कलीसिया है ना, और उसी में ही शैतान ने भी क्या है, अपना बीज यानी कि झूठ बो दिया। तो जो शैतान के लोग थे, फरीसी सदूकी, उन्होंने क्या है, शैतान का बीज बो दिया। और हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह 31 का जो 27 है उसकी भविष्यवाणी ऐसे पूरी हुई। तो एक ही खेत में दो प्रकार के बीज उग रहे हैं जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। तो दूसरे आगमन पर क्या होता है, दूसरे आगमन पर जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, जो पके हुए हैं, जो गेहूं हैं, उनकी कटनी होती है। और हम ये भविष्यवाणी देख सकते हैं, ये वचन देख सकते हैं 2000 साल से पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो चलिए मत्ती 13 में इसके जो परिणाम है उसके बारे में देखते हैं। मत्ती 13 उसका 30 पढ़ते हैं। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध दो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो ये जो दो प्रकार के बीज हैं, कटनी के समय पर यानी कि प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर जगत के अंत तक ये दो प्रकार के बीज जो है एक ही खेत में उगेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के संतान है, जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, गेहूं हैं, वे उस खत्ते में जाएंगे। लेकिन जो शैतान के संतान है वे गट्ठों में बांध दिए जाएंगे और वहीं जला दिए जाएंगे। तो कटनी के समय क्या है, ऐसे विभाजन होगा, कुछ लोगों की कटनी होगी, कुछ लोगों की नहीं होगी। तो आज सभी पास्टर, सभी सदस्य, सभी थियोलॉजी स्टूडेंट्स, आप लोग जब इस वचन को सुनते हैं, हमारी आशा क्या है, स्वर्ग का राज्य है ना। तो अगर हमारी आशा स्वर्ग का राज्य है, अगर हम कटनी में भाग लेना चाहते हैं, तो क्या मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्या मैं परमेश्वर के बीच से जन्मा हूं या फिर मैं शैतान के बीच से जन्मा हूं। हमें भी अपने पर नजर डालने की जरूरत है। अगर आज कटनी का समय है तो आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप नजर डाल सकते हैं, है ना, क्या आपकी कटनी हुई है। क्या अगर आपकी कटनी हुई है तो क्या आप 12 गोत्रों में 12 गोत्रों से संबंधित हैं, क्या आप उन 12 गोत्रों में आए हैं, या फिर आप उसी आत्मिक जो कलीसिया है ना, उसी में ही है अभी भी। तो अगर कोई परमेश्वर के बीच से जन्मा होगा, अगर कोई गेहूं होगा, तो वो तुरंत ही कटनी में भाग लेगा और उस खत्ते में आएगा, क्योंकि गेहूं जो है वे खत्ते में ले जाए जाते हैं, लेकिन जिनकी कटनी नहीं होती है वे उसी खेत में ही पड़े रहते हैं। और इनका परिणाम क्या होता है, या तो लोग स्वर्ग जाते हैं या फिर लोग नरक जाते हैं, या तो कटनी होती है या फिर वो जला दिए जाते हैं। तो आज जब इस कटनी के बारे में ये सुसमाचार हम जो सुन रहे हैं, तो हमारी कटनी होनी जरूरी है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे अब्राम के साथ किया गया वादा मूसा के समय पूरा हुआ, वैसे ही ये जो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां हैं, वो पहले आगमन में जो दी गई थी, वो आज दूसरे आगमन में कैसे पूरी होती हैं, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। अब्राम से वादा किए जाने के बाद और मूसा के द्वारा पूरा किए जाने के बाद कनान का जो सफर था, वो सभी चीजें क्या थी, वो सभी चीजें एक हमारे लिए उदाहरण थी। उन इजरायलियों को कहां जाना था, कनान जाना था, उनका जो मंजिल था वो क्या था, कनान। लेकिन आज हमारी मंजिल क्या है,
हमारी मंजिल क्या है? हम भी एक सफर में है ना, लेकिन हमारी मंजिल कनान नहीं है, हमारी मंजिल स्वर्ग का राज्य है। तो हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य के समय में भी परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर का जो कार्य है वो कैसे पूरा होता है। प्रकाशित वाक्य में विश्वासघात होता है, विनाश होता है और उसके बाद उद्धार होने पाता है। जो भौतिक इज़राइल थे वो अब्राम के और आदम के जो भौतिक बीज थे उससे पैदा हुए थे, और क्योंकि वो पापी थे, वे परमेश्वर के वो राज्य के संतान थे जिन्हें बाहर फेंक दिया गया। लेकिन आज जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, वे लोग इस पवित्र नगरी, इस नया यरूशलेम और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाते हैं। उन्हें ये स्वर्ग का राज्य विरासत में मिलता है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12 से 14 पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 12 से 14। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो ये जो वचन है ये 2000 साल पहले हमें भविष्यवाणी दी गई थी, लेकिन ये सारी चीजें आज दूसरे आगमन पर पूरे होते हैं। जब यीशु आज दोबारा आते हैं तो उस समय पर ये सारी चीजें पूरी होती हैं। तो ये जो सूरज चांद तारे हैं जिन्होंने अपने व्यवस्था, अपने जो परंपराएं हैं उन पर क्या है नाज किया, उनका अंत हो जाता है। तो पहला आकाश और पहली पृथ्वी जो कि आध्यात्मिक इज़राइल थे, जो कि पारंपरिक क्या थे, विश्वासी थे, उनका अंत हो जाता है। और उसके बाद जो परमेश्वर के बीच से जन्मे, पूर्व और पश्चिम से आते हैं, उन्हें काटा जाता है, उन्हें मुहरित किया जाता है और एक नए राज्य में बनाया जाता है। आप प्रकाशित वाक्य 14 के 4 में देखो तो उन्हें क्या है, उन्हें मनुष्यों में से मोल लिया गया, ऐसा कहा गया है, और परमेश्वर के समक्ष उन्हें क्या है, प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट्स ऐसे कहा गया। और वे लोग कहां एकत्रित होते हैं? वे लोग सिय्योन पर्वत पर एकत्रित होते हैं, है ना। वो सिय्योन पर्वत क्या है? वो खत्ता है, वो खलिहान है जहां वो गेहूं इकट्ठे किए गए हैं। तो चलिए इस नई वाचा और ये जो मुहरित 12 गोत्र हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं। ये जो नई वाचा है जो यिर्मयाह द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, ये इसलिए भविष्यवाणी की गई थी क्योंकि अब्राहम के जो वंशज थे, जो भौतिक इज़राइल थे, उन्होंने अन्य जातियों की पूजा की और उन्होंने जो पुरानी वाचा है, पुराने नियम की जो वाचा है, उसे तोड़ दिया। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या है, एक नई वाचा बनाने के लिए भविष्यवाणी की। तो पहले आगमन पर यीशु मसीह के उस क्रूज पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने क्या है, एक नई वाचा बांधी। आप लूका 22 में देख सकते हैं, यीशु मसीह ने एक नई वाचा बांधी। और हम देख सकते हैं कि दूसरे आगमन पर जो फसह का भोजन खाया जाएगा, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, वो क्या है, वो नया नियम प्रकाशित वाक्य के प्रकट वचन है, नए नियम के पूर्ति का वचन, प्रकट वचन है। तो जब हम उस भोजन को, फसह के भोजन को खाकर उस हिसाब से कार्य करते हैं और उस नई वाचा को रखते हैं, जब इस नए राज्य 12 गोत्र में हम आते हैं, तो वो नई वाचा रखने का कार्य है। और अगर हम नई वाचा को नहीं रखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम वाचा को तोड़ रहे हैं, है ना। नई वाचा का मतलब क्या है? नई वाचा का मतलब है, आप इब्रानियों 8 में देखो कि परमेश्वर का ये जो वचन है, अपने मनों में, अपने दिलों पे लिखना, अंकित करना, और वचन में से बढ़ाना घटाना नहीं। वे लोग जो ये करते हैं उनकी कटनी होती है, उन्हें मुहरित किया जाता है और 12 गोत्र में स्थापित किया जाता है, क्योंकि वे क्या है, वे परमेश्वर के नए राजा और नए लोग हैं। तो ये जो मुहरित 12 गोत्र हैं, 1,44,000, वे क्या हैं, वे परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर के लहू द्वारा खरीदे गए राजा और याजक हैं। और जो यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धोते हैं, वे लोग कौन हैं, जिनकी कटनी होती है, वे लोग कौन है, वो महान भीड़ है। तो ये जो 1,44,000 है और जो महान भीड़ है, ये सब मिलाकर परमेश्वर के उस नए राज्य को बनाते हैं। तो जिन लोगों की कटनी होती है, जो लोग परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, वे लोग आज इस नए आकाश और नए पृथ्वी
और 12 गोत्र जो शिनचंजी के 12 गोत्र हैं, इनके साथ क्या है, जो परमेश्वर का जो नया राज्य है वो नीचे आकर एक होने पाता है, और स्वर्ग का राज्य जो आत्मा में है वो आज इस पृथ्वी पर पूरा होने पाता है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 21 उसके 1 से 6 में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरती देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो ये नई रचना की जो प्रक्रिया है ये आज प्रकाशित वाक्य के पूर्ति का समय पूरी होती है। जैसे कि आपने प्रकाशित वाक्य 7 में देखा, वो जो 12 गोत्र हैं जो परमेश्वर के नए राज्य हैं, जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, उनके माध्यम से ये नया राज्य, नया कार्य पूरा होने पाता है। और उन लोगों को ये जो आज शिनचन जी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से क्या है, गवाही मिलती है। जो आज के भेजे गए क्या है, वो संदेशवाहक है, वो दूत हैं, जो यीशु द्वारा भेजे गए दूत हैं। तो आज चलिए, आज का जो हमने पाठ्य पढ़ा उसका हम एक सारांश करते हैं। परमेश्वर जैसे भविष्यवाणी करते हैं उसी प्रकार वो पूरा करते हैं, जैसे वादा करते हैं वैसे ही वो पूरा करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए मूसा के समय पर परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला। इजरायली जो 400 साल से मिस्र में थे उन्हें बाहर निकालकर अब्राहम के द्वारा जो वादा हुआ उसे परमेश्वर ने पूरा किया। और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं द्वारा जो भविष्यवाणी की गई वो पहले आगमन के समय, यीशु मसीह के समय पूरी हुई। और ये जो प्रकाशित वाक्य का जो वचन है, ये जो नया नियम का जो वचन है, जो यीशु के लहू द्वारा बनाया गया, वो आज दूसरे आगमन के समय पूरा होता है। आज यीशु उस वादा के पादरी, नए नियम के उस वाचे के पादरी के पास आते हैं, उन्हें प्रकाशित वाक्य के जितने भी भविष्यवाणियां हैं और जो 400 समाचारों के भविष्यवाणियां हैं उनकी सभी पूर्ति के बारे में दिखाते हैं, और उन्हें सभी कलीसियाओं को ये गवाही देने के लिए भेजते हैं। परमेश्वर ने 2 प्रकार के बीज को बोने और नई चीज के बारे में भविष्यवाणी की, और उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह ने पहले आगमन पर आकर ये सारी चीजें पूरी की। लेकिन ये जो बीज हैं जो पहले आगमन पर बोए गए थे, इनकी कटनी आज दूसरे आगमन पर होती है, और उन काटे गए परमेश्वर के बीज के माध्यम से परमेश्वर के नए राज्य और इस नई वाचा की पूर्ति होती है। तो हम देख सकते हैं कि मत्ती 13 में और प्रकाशित वाक्य 14 में जिन लोगों की कटनी हुई है उन्हें 12 गोत्रों में स्थापित किया जाता है, उन पर मुहर की जाती है, और वे लोग हैं जो इस नई वाचा को रखने पाते हैं। और क्योंकि वे नई वाचा रखते हैं, वे परमेश्वर के सच्चे विश्वासी बनते हैं और वे उद्धार में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर पिछले 6000 सालों से कार्य कर रहे हैं ताकि वे प्रकाशित वाक्य को पूरा करें। इस 12 गोत्रों की स्थापना के लिए परमेश्वर क्या है, कार्य कर रहे हैं, और परमेश्वर ने बहुत बलिदानी दी है। आज जो परमेश्वर के 12 गोत्र हैं वे परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, परमेश्वर के संतान हैं। उनकी कटनी हुई है, उन पर मुहर की गई है। उनको उस पहले आकाश और पहली पृथ्वी के बीच जाने के बाद बनाया गया है। वे नए आकाश और नई पृथ्वी हैं, वे नए राज्य और नए लोग हैं। तो आज जितने भी पास्टर्स हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, मंडली के सदस्य हैं जो आज इन वचनों को सुन रहे हैं,
हम सब स्वर्ग के राज्य की आशा करते हैं, है ना? हम उन भौतिक इज़राइल की तरह ना बने जिन्होंने वाचा को तोड़ दिया, लेकिन हम इस नए वाचा प्रकाशित वाक्य के वचनों से हम कटनी होने पाए, हम मोहरित होने पाए और 12 गोत्र में हम स्थापित किए जाने पाए, ताकि हम परमेश्वर के संतान बने। केवल जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, वे लोग परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाते हैं और स्वर्ग के राज्य नहीं जा पाते हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां हैं, जो नए नियम में भविष्यवाणियां थी, उनको जानने की जरूरत है, उनके पूर्ति पर विश्वास करने की जरूरत है और उन्हें रखने की जरूरत है, ताकि हम अपने आशा में प्रवेश कर सकें। तो सभी लोग, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने आज का जो शीर्षक है वो अच्छे से सुना होगा। अगली बार हम मध्यवर्ती पाठ 2 में चलेंगे और उसका शीर्षक होगा कि इस दुनिया में जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर कैसे रचना होती है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस धरती पर कैसे तंबू बनाया और कैसे उस परमेश्वर की जो युक्ति है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर कैसे पूरी होती है, अगली बार हम जानने पाएंगे। तो अगली बार जो आपको इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे वे और भी इस वचन को अच्छे तरीके से आपको बताने पाएंगे, वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर होंगे और वो आपको गवाही देंगे। तो कृपया आप लोग एक खुले दिल और उत्तेजना के साथ आने पाए। मैं आपसे सभी से अगली बार भी मिलने की कामना करता हूं। तो हम परमेश्वर और यीशु में हम सब एक हैं। तो चलिए हम अपनी आवाज उठाकर हम एक है, वी आर वन का नारा लगाएंगे। तो सभी जातियों, देश, सभी सिद्धांत, सभी चीजों से आगे बढ़कर हम सब क्या हैं? हम परमेश्वर में एक हैं, वी आर वन। तो चलिए हम सब प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम सच में तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस समय पर तूने हम सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और सभी जो चर्च के सदस्य हैं, हमें तूने एकत्रित किया। चाहे हम इस दुनिया में अलग अलग जगह पे ही क्यों ना हो और बिखरे हुए क्यों ना हो, लेकिन वचन के लिए तूने हमें एकत्रित किया। तो इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर पिता, अध्यायों द्वारा जो पुराने और नए नियम के जो प्रकाशित वाक्य हैं उनके बारे में आज 5W और 1H के माध्यम से शिनचन जी में गवाही दी जा रही है। तो जितने भी लोग आज इसे सुन रहे हैं, हमें अपने दिलों के द्वार को खोलने में मदद कर और हम आज तेरा कार्य कैसे पूरा होता है उसे समझने में तू मदद कर, ताकि हम तेरे कार्य में आज भाग लेने पाए। तो जितने भी वचन की आज हम गवाही देते हैं और जो भी आज लोग सुन रहे हैं, कृपया तू हमें इन चीजों को समझने में तू मदद कर। हमें ऐसी आंखें दे, ऐसे कान दे जो ये देखे, सुने और समझें, और हम उस स्वर्ग के राज्य जिसकी हम कामना करते हैं उसमें हम आगे बढ़ने पाए। हे परमेश्वर पिता, हमारी आत्माओं और हमारे शरीर को तू बचाए रख, ताकि हम अगली बार भी जुड़कर बहुत सारा अनुग्रह पाने पाए। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने हमें आज पाप से बचाया। ये सारी विनती आज हम धन्यवाद और सच्चाई से मांगते हैं। आमीन। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विश्वासी स्वर्ग के राज्य में जाने की कामना करते हैं, है ना? तो हमें बाइबल से स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है कि क्या हम स्वर्ग जाते हैं या स्वर्ग हमारे पास आता है। इस स्वर्ग की वास्तविकता क्या है जो आज पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में है वैसे कैसे पूरी होती है। मैं आशा करता हूं कि हम यीशु के नाम पर ये सभी चीजें जानने पाए और स्वर्ग के राज्य प्रवेश कर अनंत जीवन पाने पाए। जी हाँ, तो जैसे आपने वीडियो में देखा कि अगला जो सेमिनार होगा उसका शीर्षक होगा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य कैसे पूरा होता है।
तो अगली बार भी जो समय होगा वो आज के जैसा ही होगा। मैं आशा करता हूँ अगली बार भी आप जुड़ेंगे और हम और आप सब लोग स्वर्ग के राज्य जिसकी हम बहुत कामना करते हैं वहां प्रवेश करने पाए। ये शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार जो अध्यायों द्वारा पुराने और नए नियम के भविष्यवाणियों की गवाही है, इसका हम 24 अलग अलग भाषाओं में पूरी दुनिया में अपने जो आधिकारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उससे हम प्रसार कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया से बहुत अच्छे वचन, बहुत अच्छे जो फीडबैक है वो सुन रहे हैं और जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी लोग हैं वो आज हमारे साथ एक होकर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कामना करते हैं। तो अगर आप आज के सेशन के बारे में या शिनचन जी के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए, शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार उसका हम इस समय अंत करते हैं और हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। चलिए प्रभु प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को तू क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। जी हाँ, जो लोग भी आज इस सेमिनार में जुड़े हैं आप सभी का धन्यवाद।